अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम आपके लिए इस्लामाबाद से सीडीए से रिलेटेड एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर लाए हैं कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम जो है वो इस्लामाबाद में बिल्कुल शुरू हुआ चाहता है। उसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। नाज़रीन, एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो सेंटर, ट्रेड सेंटर जिसमें बहुत बड़ी फैसिलिटीज होंगी, वो बाराको के पास बनने जा रहा है। और इसके साथ ही साथ सीडीए में एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि सीडीए में एक मुकम्मल फुल फ्लैज एक बड़ा विंग बनाने का फैसला कर लिया गया नाज़रीन, जिसको एक अलग से एक नए मेंबर हैं वो हेड करेंगे और जो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े काम हैं उनको देखेगा। नाज़रीन, हम आपको पहले बताते हैं कि जो नया विंग है उस विंग का नाम होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग विंग होगा, जिसको बाकायदा तौर पे एक मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे जो उसको हेड करेंगे और नीचे उसकी उसकी पूरी इसी तरीके से वो एक पूरी उसका सेटअप होगा। ये बेसिकली इंजीनियरिंग विंग का ही समझ लें एक नया हिस्सा होगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा, उसका एक अलग मेंबर होगा। तो ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइमली और तेजी के साथ मुकम्मल किए जाए। नाज़रीन, पहले हम आपको बताते हैं कि जो नया विंग है उसके लिए मेंबर इंफ्रा होंगे, जो मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर जिनको कहा जाएगा, वो उनके लिए हमारे ज़राए ये बताते हैं कि एक ऑफिसर जो है उनका नाम असमत शरीफ डिल्लू जो है वो बड़ा सीरियसली कंसीडर किया जा रहा है। असमत शरीफ डिल्लू जो है ये इनका ताल्लुक जो है ये रिटायर्ड अफसर हैं पंजाब कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के, वहां पे इन्होंने सर्व किया, डेवलपमेंट के बड़े काम किए। तो उसी तनाजर में अब उनको सीडीए में लाने की ज़राए हमारे ये बता रहे हैं कि उनका केस जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। जब कभी कहीं नोटिफिकेशन होगा तो फिर हम आपको हतमी तौर पर बताएंगे, लेकिन हमारे ज़राए ने बताया कि ये अंडर कंसिडरेशन है। असमत शरीफ डिल्लू जो है उनका नाम एक तो ये होगा, और उनके साथ नीचे जो डीजी होंगे उनके लिए भी हम आपको एक्सक्लूसिवली नाम बताते चलें कि ज़राए ये बताते हैं कि एक पंजाब उधर की उसी डिपार्टमेंट के पंजाब कम्युनिकेशन एंड वर्क डिपार्टमेंट जो है उसके एक ऑफिसर हैं हैदर अली, उनका नाम भी अंडर कंसिडरेशन है कि उनको डीजी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाए। ये दो ज़राए ने हमें चीजें बताई हैं, तो मनोवन हमने आपके साथ शेयर कर दी है। आगे जाके इस पर जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बात इन प्रिंसिपल डिसाइडेड है कि नया जो है वो एक पूरा विंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से वो सीडीए में बनाया जा रहा है, जिसके एक अलग से मेंबर होंगे, मेंबर इंफ्रा जिनको कहा जाएगा। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि जो सबसे बड़ी खबर जो है इस वक्त जो शहर में वो है कि एक नया कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो सेंटर, ट्रेड सेंटर बाराको के पास बिल्कुल अब वो इस लेवल पे आ गया हुआ है कि उसका काम जल्द शुरू हो जाएगा। नाजरीन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और सीडीए जो है नेक्स्ट ईयर जो एससीओ कॉन्फ्रेंस होगी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद जो उसको होस्ट करेगा, ये उसको टारगेट करते हुए ये नया इनिशिएटिव लिया गया है, जो जिसके लिए 50 एकड़ के करीब जो लैंड है, वैसे तो सीडीए के पास वहां पे 150 एकड़ लैंड जो है वो खाली पड़ी हुई है, और ये इस पे तकरीबन 50 एकड़ जो लैंड है वो इस प्रोजेक्ट के लिए ईयर मार्क कर दी गई, मतलब कि उसकी निशानदेही करके उसको साइड पे कर दिया गया। ये नाज़रीन, जब आप इस्लामाबाद से बाराको की तरफ जा रहे हूं तो मलपुर क्रॉस करें और बाराको बाईपास से थोड़ा सा पहले आप देखेंगे कि बिल्कुल वो खाली मैदान पड़े हुए हैं। वो सीडीए का बड़ा क्लियर जोन है और सीडीए की सारी एक्वायर्ड लैंड है वो जो जो वैकेंट पड़ी हुई है, और वहां पे ये सेंटर बनाया जाएगा। और उसके लिए ये जोन 1 है, कंस्ट्रक्शन की भी यहाँ कोई वो ममानत नहीं है जिस तरह जोन 3 में, जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो शाला दिता या और जो एरियाज हैं, बाराको का कुछ एरिया है, वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकती क्योंकि वो जोन 3 में फाल करते हैं। और लेकिन ये जो जगह है ये जोन 1 में है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का और कोई कंट्रोवर्सी का इशू नहीं है। तो नाज़रीन, ये साइट सेलेक्ट हो चुकी हुई है और इस साइट के लिए जो सीडीए ने बिडिंग का प्रोसेस जो है वो काफी एडवांस चला गया है। उसमें दुनिया की एक बड़ी कंपनी जो है, इंटरनेशनल कंपनी, वो कहते हैं कि वो एक दुनिया की जो बड़ी कंपनी है उन चंद कंपनियों में से एक है। वो उसका नाम भी हम आपको बताते चलते हैं, और उसका नाम है ये है जनाब चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो। ये कहते हैं कि दुनिया की जो बड़ी कंपनी है, इसकी चाइना में अपनी फैक्ट्रीज भी हैं, सारा है। तो ये कंपनी भी आई है, और इसके साथ पाकिस्तान का एक लोकल पाकिस्तान की कंपनी है, शायद जिसका नाम है, ये कोई कंपनी है जी, कासिब कासिब बिल्डर को है। ये लोकल कंपनी कहती है, इसने भी अरबों रुपए के काम पाकिस्तान में किए हुए हैं। ये इसके साथ जेवी है और इनके साथ इनका जेरिक इंटरनेशनल जो है वो कंसल्टेंट होगा।
और नाज़रीन हम आपको थोड़ा सा बताते चलें कि 3 कंपनियां जो हैं इस फाइनल रेस में थी, जिसमें जिसमें हमने आपको बताया कि जो जो बड़ी मेगा कंपनी है, जो ये जो चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो, इसके साथ जो है कासिब बिल्डर्स एंड डेवलपर, ये पाकिस्तानी कंपनी है, कहते हैं कि ये इसके भी प्रोफाइल पे बड़े बड़े काम है, और फिर जेरक इंटरनेशनल इनके साथ है। दूसरी बड़ी कंपनी जो दूसरा जो जेबी था जो है वो है जनाब चाइना रेलवे 6 ग्रुप, और उसके साथ उस्मानी इंटरनेशनल एसोसिएट्स एंड उस्मानी कंपनी, ये 2 जेबी है। और तीसरा जेबी जो है वो एक पाकिस्तानी कंपनी है मेट्राकॉन, इसके भी क्रेडिट पे काफी बड़े बड़े काम है, ये पाकिस्तानी कंपनी है। और उसके साथ है जनाब चाइना फर्स्ट कोई है जी मेटलर्जिकल ग्रुप कंपनी, और टांग युआन डिजाइन ग्रुप, और एक और उसके साथ कोई चाइनीज कंसल्टेंट कंपनी है। तो ये 3 जो जेबीज थे, इन्होंने नाज़रीन पार्टिसिपेट किया बिडिंग में, और जो इनिशियल जो स्क्रूटनी हुई, इनिशियल जो सारी चीजें हुई, उसमें से जो ये तीसरी कंपनी जो थी, जो जिसको मेट्राकॉन वाली जो है, मेट्राकॉन और उसके साथ जो चाइना फर्स्ट ग्रुप और टोंग यांग वाली जो थी, ये नॉन रिस्पॉन्सिव डिक्लेयर हुई है। और बाकी जो 2 ग्रुप थे जो मैंने आपको बताया कि चाइना ज्वाइंट वेंचर ऑफ चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग, जो कहते हैं कि बड़ी कंपनी है, इसकी चाइना में अपनी फैक्ट्रीज भी हैं, ये कंपनी, और दूसरी जो इसके साथ जो चाइना रेलवे 6 ग्रुप जो है, ये 2 कंपनीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिव ठहराई गई हैं, मतलब इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो ओके कर दिए गए हैं। और जो तीसरा जो जेबी था मेट्राकॉन वाला, उसको नॉन रिस्पॉन्सिव डिक्लेयर किया गया। गो कि अभी वो सारा प्रोसेस जारी है, क्योंकि डिजाइन था, जो 2 कंपनी जो रिस्पॉन्सिव हुई हैं इनका डिजाइन भी फाइनल कर दिया गया नाजरीन। और जो जो चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग जो जिसका मैंने पहले आपको बताया था, उसका डिजाइन जो है वो अप्रूव करके अब वो दूसरी कंपनी के साथ भी शेयर किया जाएगा, ताकि वो भी अब उस पर अपनी बिड दे, और टेक्निकल भी और फाइनेंशियल भी। तो नाज़रीन अभी ये प्रोसेस जो है अंडर प्रोसेस है, इसलिए मैंने ये भी पूछा था कि जो तीसरी जो कंपनी है उसके साथ भी बड़े ग्रुप्स हैं, तो वो उन्होंने एक सीडीएम एप्लीकेशन भी जमा करवाई है, ग्रीवेंस जो उन्होंने अपना जमा करवा दिया, लेकिन वो पेपरा जो है उसके पैड पे भी वो लॉन्च होगा। वो कहते हैं सीडीए वाले ये कहते हैं कि जब वो ये प्रोसेस जो है, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद किसी ने अगर कोई ग्रीवेंसेस जमा करवाने तो वो फिर वहां पे ई पैड पे भी हो जाएंगे। तो अभी ये जो इसमें डेवलपमेंट थी ये हमने आपसे शेयर की। तो नाज़रीन जब ये इन कंपनियों की फाइनलाइजेशन हो जाएगी और उसके बाद जो है सीडीए टेंडर अवार्ड कर देगा, फाइनेंशियल बिड खोल देगा, तो उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। नाज़रीन इसका जो PC1 है ये 20 अरब रुपए का काम है, तकरीबन 20 अरब रुपए का, और इसका जो PC1 है उसके मुताबिक इस प्रोजेक्ट ने मुकम्मल होना है 18 माह में। लेकिन जराए ये बताते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो ये चाहती है और ये कह रही है कंपनियों को कि जी आपने ये हमें काम जो है 11 माह में, 1 साल से कम अरसे, 1 साल में मैक्सिमम आप हमें मुकम्मल करके दें। एटलीस्ट जो कन्वेंशन सेंटर है वो हमारा मुकम्मल हो, ताकि SCO कॉन्फ्रेंस से पहले ये मुकम्मल हो जाए और हम इसको अपने इस्तेमाल में लाएं। नाज़रीन ये बड़ी खबर थी बराको और इस सारे इलाके के लिए, और हमने आपसे शेयर की। तो मैंने कहा आपको ये बताता चलूं कि एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो सेंटर, अच्छा इसका थोड़ा सा मैं आपको डिटेल भी बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें होगा क्या जी, ये कहते हैं कि जी ये मल्टी फंक्शनल होगा जी वेन्यू, इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन होंगे, एग्जीबिशन होंगी, एक्सपो होगा, ट्रेड फेयर होंगे, एंड कल्चर इवेंट्स यहाँ पे होस्ट किए जाएंगे, यहाँ पे ये जो बनाया जा रहा है। तो मैंने ये डेवलपमेंट थी, ये कंपनियां 2 रिस्पॉन्सिव ठहराई गई, एक नॉन रिस्पॉन्सिव हो गई, फिर नया जो आपको बताया कि नया विंग बनाया जा रहा है, जो नए लोग लाए जा रहे हैं इनके हवाले से। तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं, अब तक के लिए इतना ही। काशिफ अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।